गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप आप सब ठीक हो और आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस ऑलरेडी देखे होंगे। सो टुडे जो आज का वीडियो रहने वाला है ये एक बहुत अमेजिंग रेसिपी मैंने शूट करी है, जो ब्रेकफास्ट रेसिपी है और जो हमारे घर पे बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। ये मेरे को रेसिपी शादी से पहले पता नहीं थी, क्योंकि महाराष्ट्र में मेरे वहाँ ये रेसिपी ज़्यादा बनती नहीं थी, बट यहाँ पे ये रेसिपी हर चार पाँच दिन में बन जाती हैं। तो बहुत हेल्दी रेसिपी और बहुत अच्छी रेसिपी है, तो मैं वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एंड मेरे को बहुत सारे डीएम्स आते हैं इंस्टाग्राम पे कि आप दिव्यता का सामान कैसे ऑर्गेनाइज़ करते हो, दिव्यता का सामान किस में रखते हो, कैसे सॉर्ट करते हो, और या फिर आपने एक सेपरेट अलमारी बनाई है क्या उसके सामान के लिए। तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करने वाली हूँ कि मैंने सामान के लिए अलमारी बनाई है, कि मैं क्या यूज़ करती हूँ और उसका सामान कैसे ऑर्गेनाइज है। बिकॉज बच्चों का बहुत ज़्यादा सामान होता है, उनके खिलौने रहते हैं, उनके डाइपर्स रहते हैं, उनके लंगोट्स रहते हैं, उनके ड्राई शीट्स, उनके पैंट्स और बाहर जाने के कपड़े, घर में रहने के कपड़े, नाइट सूट्स। तो ऑर्गेनाइजिंग के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करने वाली हूँ कि एग्जैक्टली मैंने पहले क्या किया था और उसके बाद मैंने क्या परचेज़ किया और क्या यूज़ किया। तो आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा न्यू मॉम्स के लिए, बिकॉज़ अपने को कोई भी आइडिया नहीं रहती है, क्योंकि ऑलरेडी बेबी आने के पहले हम बस 2 लोगों की ऑक्यूपेंसी रहती है पूरे रूम में और हम वो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर देते हैं। तो बच्चे आने के बाद उसका सामान कहाँ रखेंगे, कैसा रखेंगे, टोटल सैनिटाइज रहना चाहिए उसका सामान, क्योंकि कुछ भी जैसे कीड़े या छिंटियाँ नहीं लगनी चाहिए उसके सामान के लिए। तो फुल ऑन प्रोटेक्टेड रहना चाहिए उसका सामान। तो हम वो भी देखेंगे कि मैं कैसा उसका सामान रखती हूँ एंड ऑल द ऑर्गेनाइजिंग मटेरियल दैट व्हाट आई यूज़ फॉर दिव्यता। स्टे ट्यून्ड। सो हियर वी स्टार्ट विद द ब्रेकफास्ट रेसिपी। यहाँ पे मैंने लौकी ग्रेट करके रखी हुई है, किस के रखी हुई है, और मैंने उसमें हींग पाउडर और नमक डाला है अपने स्वाद अनुसार। उसके बाद गेहूं का आटा और बेसन आप आपके प्रपोर्शन के हिसाब से मिक्स कर लीजिएगा। बेसन इज़ ऑप्शनल, पर ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा सॉफ्टनेस देता है मुठिए के लिए। और उसके बाद आप स्वाद अनुसार लाल मिर्च डालो, जीरा डालो। एंड मैंने साइड बाय साइड मिक्स करने के पहले कढ़ाई में पानी रख दिया था वाफ आने के लिए, अच्छा हीट करने के लिए। और फिर ये जो मिक्सचर है उसमें 4 दाना शक्कर, थोड़ा सा शक्कर डाल देना और अच्छे से मिक्स कर लो। ये मिक्सचर में पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लौकी अपना मॉइस्चर छोड़ देती हैं, लाइक पानी छोड़ देती हैं, तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और फिर ऐसे मुठिया बना के आप डायरेक्ट वो छन्नी के ऊपर रख सकते हो 1 बाय 1। एंड देन 10 मिनट के लिए आप इसको ढक के रख दीजिएगा एकदम अच्छे से। अलग अलग थोड़ा थोड़ा दूर दूर आप प्लेस करो और फिर अच्छे से एक परात से उसको ढक के रखो। मेक श्योर कि बिल्कुल भी उसकी वाफ बाहर ना आए, और अच्छे से ढक के उसके ऊपर आप वज़न भी रख सकते हो। ये मैंने 10 मिनट के बाद ओपन करके देखा तो ये मुठिया एकदम प्रॉपर हो गया और फुल्ली कुक्ड है बिल्कुल। और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, गरम गरम इसको खा लो और इसके ऊपर घी डाल लो। This is basically a rack which I use for Divita's things to organize very properly. तो ये 2 सेपरेट रैक्स हैं। ये एक 4 ड्रॉवर का सेपरेट रैक है और ये 4 ड्रॉवर का सेपरेट रैक है। मैंने पहले एक रैक ऑर्डर करी थी, बट उसमें सफिशिएंट सामान नहीं बैठ रहा था दिव्यता का, इसलिए फिर मैंने ये सेकंड वाली भी ऑर्डर कर ली। और अब मैं दिखाती हूँ आपको कि ये मैंने ऑर्गेनाइज़र ऊपर क्यों रखा हुआ है। ये जो ऑर्गेनाइज़र है ये क्विक सामान उठाने के लिए हैं, जैसे कि यहाँ पे लंगोट्स रखे हुए हैं दिव्यता के, जो डाइपर फ्री टाइम में देती हूँ उसको, तो उसके टाइम में ये लंगोट्स यूज़ करती हूँ। फिर ये एक दुपट्टा रखा हुआ है कॉटन का, जैसे अचानक वो कहीं लेट जाती हैं या फिर उसको ढकने के लिए चाहिए, तो ये दुपट्टा रखा है क्विक इसके लिए। ये ड्राई शीट्स हैं यहाँ पे रखे हुए। ये एक बड़ा ड्राई शीट है कि वो प्ले टाइम के लिए हम जो यूज़ करते हैं तब ये बड़ा ड्राई शीट में यूज़ करती हूँ। और ये जो छोटे ड्राई शीट्स हैं बिल्कुल छोटे छोटे, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक रील बनाया हुआ है। ये छोटे ड्राई शीट्स हैं, तो यहाँ पे छोटे ड्राई शीट्स रखे हुए हैं। फिर यहाँ पे कुछ नैपकिन्स रखे हुए हैं दिव्यता का। ये जो है ये बीब रखा हुआ है सॉलिड फीडिंग के टाइम वाला, और इस तरीके से ये ऑर्गेनाइज़र बहुत ज़्यादा काम का रहता है।
और ये ऑर्गेनाइज़र को ज़िप भी रहती है और यहाँ से ये भी रहता है, तो बहुत इजी जाता है इसमें सामान देखने के लिए और इसमें सामान रखने के लिए। अब ये जो फर्स्ट ड्रॉवर आता है, ये देविता के क्लोथ्स हैं जो घर में हम, ये क्लोथ्स हैं जो हम घर में पहनाते हैं। ये भी सेकंड क्लोथ्स हैं जो हम घर में पहनाते हैं। ये जो हैं ये पैंट्स है देविता के सारे, फुल मतलब पैंट्स, लोअर्स रखे हुए हैं। ये जो हैं यहाँ पे देविता का एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ है, जैसे कि नैपकिन्स होते हैं, नैपीज़ होती हैं, ड्राई शीट्स रहते हैं जो एक्स्ट्रा वाले, वो रखे हैं। फिर यहाँ पे देविता के सारे क्लोथ डाइपर्स रखे हुए हैं। ये क्लोथ डाइपर्स है सारे, और उसके पैड्स रखे हुए हैं। तो ये क्लोथ डाइपर्स वाला ड्रॉवर है। फिर यहाँ पे देविता के फेवरेट टॉयज़ रखे हुए हैं जो देविता को खेलने में बहुत मज़ा आता है। तो ये ड्रॉवर में रख दो ना, तो ऑर्गेनाइजिंग के लिए बहुत ज़्यादा इजी जाता है। फिर यहाँ पे मैंने देविता के शूज़ और क्रीम और सॉक्स रखे हुए हैं। कुछ फ्लैश कार्ड्स है जो हैंडी चाहिए, मतलब बहुत कम काम में आता है, वो रखा हुआ है। एंड यहाँ पे देविता की स्टेरलाइज्ड बॉटल्स रखी हुई हैं जो स्टेरलाइज करके रखी रहती हैं, मतलब ये ड्रॉवर में कोई भी दिक्कत ना आए। और ये है देविता का फॉर्मूला का पैक। तो सो दिस इज़ बेसिकली मैंने देविता का सामान ऐसा ऑर्गेनाइज़ किया है। ये 2 रैक्स में बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो जाता है, तो कोई भी दिक्कत नहीं आती और बहुत सामान हैंडी रहता है और मतलब बहुत इजीली मिल जाता है। बाकी उसका जो वेट वाइप्स रहता है वो तो मैं अपने बेड साइड में ही रख देती हूँ, क्योंकि देविता अगर बेड पे तो इमरजेंसी में जल्दी से मैं ले पाऊँ, तो दैट इज़ वेट वाइप्स, वो मैं बेड के बाजू में ही रख देती हूँ। तो ये 2 रैक्स की लिंक मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी, तो आपको बहुत ईजी रहेगा शॉप करने के लिए। एंड ये रैक्स बहुत ज़्यादा रिजनेबल है, बहुत चीप कॉस्ट में है, तो आपको बहुत ईजी जाएगा परचेस करने के लिए। एंड यू विल श्योरली लव इट। पहले आप एक रैक मंगा लो, कैसा सामान बैठता है, कैसा ऑर्गेनाइज होता है, एंड देन यू कैन गो फॉर द सेकेंड वन। एक पाउच मैंने पैक करके रखा हुआ है जिसमें देविता के सारे कैप्स है, ओनली कैप्स जो विंटर वेयर के लिए या फिर सन में जाते वक्त जो काम में आते हैं, तो ये सारे कैप्स है उसके। मैंने जो उसका विंटर वेयर कलेक्शन पूरा है जो मैंने ऐसा रखा हुआ है जो धुल के आते हैं कपड़े, क्योंकि अब तो एमपी में बहुत ज़्यादा ठंड होने लग गई, तो उसको रेगुलर में काम में आने लग गया, तो मैंने ऐसे ऑर्गेनाइज़ करके रखे हुए हैं इसको। रूम में और एक ऑर्गेनाइज़र रखा हुआ है जिसमें देविता के सारे फंक्शनल कपड़े हैं जो बाहर जाते वक्त काम में आते हैं, तो ये सारा यहाँ पे रखा हुआ है। और ये एक बास्केट रखी हुई है जो देविता के कॉस्ट्यूम्स हैं सारे जो कोलैबोरेशंस में आते हैं या फिर फेस्टिव के टाइम जो हम यूज़ करते हैं, तो ये एक बास्केट में रखा हुआ है। अगर आपको बास्केट का भी अगर लिंक चाहिए होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, और ऑर्गेनाइज़र भी अगर आपको चाहिए होगा तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आपको। बहुत से लोग मेरे को पूछते हैं कि आप देविता के इतने सारे हेयर बैंड्स और सारा क्लिप्स का कलेक्शन कहाँ से करते हो। तो मैं जहाँ भी जाती हूँ अगर मेरे को क्लिप्स और हेयर बैंड्स मिल जाते हैं या फिर ऑनलाइन शॉपिंग में, तो मैं तुरंत ख़रीद लेती हूँ देविता के लिए, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा शौक है उसको मैचिंग पहनाने का, और वो बहुत ज़्यादा अच्छे से कैरी भी करती है अपने आप को, तो इसलिए मैंने एक पाउच लिया हुआ है। ये एक्चुअली 3 इसका सेट है, तो मैंने इसमें इसके सारे हेयर बैंड्स और बैंगल्स और बिंदी जो भी उसका कलेक्शन है वो मैंने पूरा ये पाउच में रख दिया, ताकि बहुत इजी जाता है, हैंडी रहता है। सो गाइज़, आई होप यू हैव एन्जॉय माई टुडेज़ ब्लॉग। और मैंने इसमें जितनी चीज़ें मैं कवर अप कर सकती हूँ उतनी मैंने देविता की सारी चीज़ें कवर अप कर ली कि उसका सामान मैंने कैसे ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। एंड सून वी आर प्लानिंग फॉर अ प्ले रूम फॉर हर, कि एक रूम पूरा प्ले रूम बना दें उसके लिए, तो मैं वो भी श्योरली आपके साथ शेयर करूँगी जैसे भी उसका काम स्टार्ट होगा। एंड आई होप आपको ये रेसिपी भी अच्छी लगी हो, और जो भी प्रोडक्ट्स मैंने आपको वीडियो में दिखाए हैं उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, तो आपको परचेज़ करने के लिए बहुत आसानी होगी। एंड इफ़ यू हैव नॉट लाइक्ड और शेयर्ड माई वीडियोज़ और नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, so please subscribe my channel. It will keep me motivated to upload more and more videos with you guys. See you. Bye bye.